जो एक बता रहे हैं ये क्लास 8वां का पहला चैप्टर का वीडियो है। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रल नंबर, रेशनल नंबर, संख्या के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। इसके बाद ही परिमेय संख्या हमको समझ में आएगा। तो परिमेय संख्या तो प्राकृतिक संख्या हमको जानना है, होल नंबर जानना है, इंटीग्रल नंबर जानना है, रेशनल नंबर जानना है। तो पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या वैसे संख्याओं कहते हैं जिसे हम गिनती की संख्या कहते हैं। जो हम गिनते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या है, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या के ही समूह में हम क्या किए हैं, 0 शामिल किए हैं। अब पूर्णांक संख्या आ गया। तो पूर्णांक संख्या कैसे बना है, ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या से ही पूर्णांक संख्या बना है। देखो ये जो अंक है, इसी अंक को पीछे की तरह ले गया है, जो माइनस में निगेटिव अंक बना है, इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। इससे आगे हमको जानना है कि परिमेय संख्या। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्या। हमको परिमेय संख्या के बारे में मूल रूप से जानकारी होना चाहिए। और प्राकृतिक संख्या तो हम समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसमें 0 शामिल कर दिया, वो पूर्ण संख्या हो गया। अभाज्य संख्या, वैसी संख्या, ये ऑड नंबर, सम संख्या, ये सब तो बेसिक जानकारी है। इसके अब हमको जानना है परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या वैसे संख्या कहते हैं जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे भिन्न 6/4, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 2/6 परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या की कंडीशन है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी। P का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए 0/4 सही हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन 4/0 ये नहीं हो सकता है। हम पहचानेंगे कैसे कि परिमेय संख्या है, पहचानने के लिए एक नियम बना है, ठीक है। वैसे संख्या जो पूरा कट जाता है, अपने भाजक से पूरा कट जाता है, जिसके उसके बट्टे में जो कुछ रहता है, Q से जो है वो पूरा कट जाता है, तो वो परिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल में देखिए 25/4, ये क्या है, परिमेय संख्या है। या दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट होना चाहिए। दशमलव के बाद जो है ना एक ही अंक आना चाहिए। जैसे 6/4, 2, 4, 6 ऐसे नहीं आना चाहिए, एक ही अंक आना चाहिए। जो संख्या आ रहा है वही संख्या पुनः रिपीट होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब अपरिमेय संख्या जानना है, तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो इसकी उल्टा हो, ठीक है। वो इसका अंक एक ही अंक रिपीट नहीं होगा, अंक बदल के आएगा, वो सब क्या होगा, पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं बताएंगे, इसके कुछ रूल है। परिमेय संख्या का कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आगे हम बता रहे हैं। आगे हम लोग को परिमेय संख्या का नियम पढ़ना है। परिमेय संख्या के नियम पढ़ेंगे तभी परिमेय संख्या का जो चैप्टर है वो हमको समझ में आएगा। तो आगे हम परिमेय संख्या के नियम पढ़ते हैं। परिमेय संख्या का 3 नियम है। नियम तो कई सारे हैं, लेकिन हम लोग को अभी फिलहाल 3 नियम पढ़ना है। पहला नियम संपर्क नियम, क्लोजर लॉ पढ़ना है। दूसरा नियम क्रम विनिमय नियम, कम्युनिकेटिव लॉ पढ़ना है। तीसरा नियम साहचर्यता नियम, एसोसिएटिव लॉ पढ़ना है। ये 3 लॉ पढ़ना है। इसके बाद और सारे नियम है, 2-4 नियम और है जो हमको आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम संपर्क नियम पढ़ते हैं, क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ होता है क्या, ये हमको जानना है। यदि हम 2 नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं, तो क्या निकलता है। यदि 2 हम परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा। यदि हम 2 पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, हमको इसके बारे में जानकारी लेना है। यहाँ पर देखो, जब हम 2 पूर्ण संख्या को जोड़े, जब 2 हम पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जोड़े तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ। जब हम 2 पूर्ण संख्या को घटाए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हुआ। जब 2 हम पूर्ण संख्या को गुना किए तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। जब हम 2 पूर्ण संख्या को भाग किए तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुआ। तो इससे हमें अर्थ ये निकलता है कि जब 2 समान पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो हमें जोड़ और गुना क्लोजर लॉ के अंतर्गत आता है। और
भागा और घटाओ क्लोजर लॉ के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। आगे है पूर्णांक संख्या। ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी अंक है वो हमारा है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या देखिए, पूर्णांक संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जब दो हम पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ये संबरक नियम के अंतर्गत आता है। जब दो पूर्णांक संख्या को घटाते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर जब दो पूर्णांक संख्या को घटाए तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि जब दो पूर्णांक संख्या को घटाते हैं तो वो संबरक नियम के अंतर्गत आता है। जब दो पूर्णांक संख्या को गुणा किए तो वो भी संबरक नियम के अंतर्गत आता है। जब दो पूर्णांक संख्या में भाग किए तो उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, जो कि उसके अंतर्गत नहीं आया। आगे है, जब दो परिमेय संख्या को हम जोड़े, संबरक नियम का मतलब ही है जब ए को ए से जोड़े जाए तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा? संबरक नियम के अंतर्गत आएगा। जब परिमेय संख्या ही प्राप्त नहीं होगा, दूसरा अंक प्राप्त हो जाएगा तो वो संबरक नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। जब दो समान संख्या को जोड़े, पूर्ण संख्या को जोड़े तो पूर्ण संख्या प्राप्त होना चाहिए, पूर्णांक संख्या को जोड़े तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होना चाहिए, और परिमेय संख्या को जोड़े तो परिमेय संख्या प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब दो परिमेय संख्या को जोड़े, जब दो परिमेय संख्या को जोड़े तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त है। जब दो परिमेय संख्या को घटाए तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। जब दो परिमेय संख्या को हम यहाँ पे गुणा किए तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हुए। जब दो परिमेय संख्या को हम भाग किए तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुआ, जिसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जब दो पूर्ण संख्या को हम संबरक नियम के अंतर्गत जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। परिमेय संख्या का जो दूसरा नियम है वो दूसरा नियम अब बता रहे हैं मैं। परिमेय संख्या का दूसरा नियम है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय नियम होता है क्या कि जब दो संख्या a और b रहे तो a और b को जोड़ने पर b प्लस 1 को जोड़ेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। मान लीजिए 2 प्लस 4 को जोड़ना है, अब फिर 4 प्लस 2 को जोड़ेंगे, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? क्रम विनिमय नियम कहेंगे। जैसे 4 2 6 और 4 2 6, ये क्या हो गया? क्रम विनिमय नियम हो गया। ऐसा ही कंडीशन घटाव के साथ आता है, ऐसा ही कंडीशन भागा के साथ आता है, ऐसा ही कंडीशन गुना के साथ आता है। मतलब चारों चीज, जोड़ घटाव गुना भाग, चारों चीज़ के साथ सेम कंडीशन आता है। तो सबसे पहले हम ये नियम, क्रम विनिमय का नियम पूर्ण संख्या पर डालेंगे। क्रम विनिमय का नियम पूर्ण संख्या पर चेक करते हैं कि जब दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं क्रम विनिमय नियम में तो क्या वो क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। मान लीजिए हमारा दो पूर्ण संख्या 0 और 20 है। जब दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो 20, फिर मान लो a क्या है? a प्लस बी बराबर b प्लस a। देखिए जब दो, इसको a मान लो, इसको b, इसको जोड़े तो 20 हुआ, तो b और a जोड़े तो कितना हुआ? 20 हुआ। एक पूर्ण संख्या जो है सहचर नियम का, पूर्ण संख्या का जोड़ सहचर नियम का पालन करते हैं, घटाव सहचर नियम का पालन नहीं करता है, सहचर नियम नहीं होगा, क्रम विनिमय नियम। दो पूर्ण संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है जोड़ने पर, घटाने पर नहीं करता है, गुना करने पर करता है, भागा करने पर नहीं करता है। जब दो पूर्णांक संख्या ले लो, जब दो पूर्णांक संख्या लेने पर, जब दो पूर्णांक संख्या को क्रम विनिमय नियम के अनुसार हम करेंगे तो उसका जोड़ जो है वो पालन करेगा, गुना अति घटाव जो है वो पालन नहीं करेगा, और ये जो है गुना वो पालन करता है, और ये जो भागा है वो पालन नहीं करता है। जब दो परिमेय संख्या को क्रम विनिमय नियम पर लाते हैं, जब दो परिमेय संख्या को क्रम विनिमय नियम पर लाते हैं तो देखना है ये क्या है? दो परिमेय संख्या है जिसे हमें क्रम विनिमय नियम का नियम पालन करवाते हैं, देखते हैं कि करता है कि नहीं करता है। जब दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। देखो एक ये परिमेय संख्या हो गया, एक ये परिमेय संख्या होगा, इसको मान लो a, इसको मान लो b, a और b को जोड़े तो 3/56 हुआ, भिन्न जोड़ है, और b और a को जोड़े
तो 3/56 जो क्रमबिन्नी नियम को पालन किया। a + b = b + a, परिमेय संख्या का जोड़ जो है क्रमबिन्नी नियम का पालन किया। परिमेय संख्या का घटाव जो है, परिमेय संख्या का घटाव जो है वो क्रमबिन्नी नियम को पालन नहीं करता है। यहाँ पर देखो -4/7 को घटाए 5 में से 8 को घटाए, 5/8 को घटाए, यहाँ पर घटाने में इन दोनों का एलसीएम 56 हुआ। इसके बाद इसको घटाव की क्रिया किए तो -67/56 हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी घटाव की क्रिया की है, भिन्न घटाव की क्रिया की है। देखो यहाँ पर 5/8 माइनस इसको उल्टा करके दिए है, उल्टा करने पर 4/7 जोड़ में आ गया, 67/56 इसका जोड़ हुआ, जो कि नियम को पालन नहीं करता है। आशा करता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उसे भिन्न जोड़ आता होगा। यहाँ पर भिन्न जोड़ और भिन्न घटाव की क्रिया की है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये भिन्न घटाव क्रिया हुआ है। वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कि भिन्न घटाव क्रिया हुआ है, जो कि परिमेय संख्याओं को घटाई है तो वो क्रमबिन्नी नियम का पालन नहीं किया है। गुना करने पर परिमेय संख्या का जो नियम है ये क्रमबिन्नी का नियम a + b और b + a उसका पालन कर रहा है। यहाँ पर गुना की -4/7 गुने 5/8, इसको उल्टा गया 5/8 गुना -4/7, दोनों गुना की -20/56 -20/56 आया है। इसको भागा करते हैं, -4/7 भागा 5/8 किए, ठीक है। यहाँ पर भागा है, इसको गुना में लाए तो 8/56, ये 8 ऊपर चला गया, 5 नीचे चला गया, ठीक है। इसको ऊपर के ऊपर से गुना किए, नीचे को नीचे से गुना किए तो कितना हुआ -32/56 हुआ। और यहाँ पर 5/8 इसको उल्टा दिए, 5/8 पहले लिख दिए और 4/7 जो है वो बाद में लिखे। यहाँ पर ये है, ये जो है भागा में है, यहाँ पर गुना में लाए तो इसका अंक उल्टा हो गया, फिर इसको गुना किए तो -32 हुआ, यहाँ पर 32/56 हुआ, जो कि क्रमबिन्नी नियम का पालन नहीं करता है। यदि a मान और a मान दोनों बराबर होता तो यहाँ पर a + b = b + a बराबर होता, जैसे इसमें हुआ, इसका मान और इसका मान। यहाँ पर a + b बराबर, यहाँ पर a गुने b बराबर b गुने a बराबर है करने पर, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर हो गया। तो जब दो परिमेय संख्या में क्रमबिन्नी का नियम पालन करते हैं तो वो जोड़ और गुना करता है क्रमबिन्नी नियम का पालन, और घटाव और भागा नहीं करता है। सेम कंडीशन पूर्णांक में भी है, सेम कंडीशन पूर्ण संख्या में भी है, ठीक है। आगे हमको साहचर्य नियम पढ़ना है। साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम कहता है कि जब तीन संख्या हो, मान लीजिए तीन संख्या क्या हो सकता है, a b c या कोई अंक 2 4 6, इस ऐसा हो तो ये साहचर्य का नियम होता है कि जब एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या हो, फिर तीन संख्या को लिख दिए, तीनों संख्या या तो गुना में होगा, या तो जोड़ में होगा, या तो भागा में होगा, या तो घटाव में होगा। किसी भी स्थिति में हो, पहले तीन संख्या में पहले दो वाला में कोष्ठ लगा दो, फिर दूसरे संख्या में फिर लास्ट वाले में कोष्ठ लगा दो, वही संख्या रहेगा, लेकिन लास्ट वाला में क्या रहेगा, कोष्ठ रहेगा। कोष्ठ रहने पे अगर दोनों का मान समान होगा तो वो क्या करेगा, साहचर्य नियम का पालन करेगा। परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या हो, या पूर्णांक संख्या हो, या पूर्ण संख्या हो, या प्रकृति संख्या हो, सब में ये नियम लगाकर चेक कर सकते हैं कि साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। हमको लगता है नेचुरल नंबर या गुना करो भाग करो, उसमें साहचर्य नियम लगाकर देखना है कि वो पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है साहचर्य नियम का पालन। पर हम यहाँ पर उतना आगे नहीं गए, यहाँ पर हम पूर्णांक संख्या को ले सकते हैं, पूर्ण संख्या को ले सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर बाकी जो नियम पढ़ाया है उसमें पूर्णांक संख्या को लेकर पढ़ाया है, परिमेय संख्या को लेकर पढ़ाया है, और प्रकृति संख्या नहीं लिया है। पूर्णांक संख्या लिया है, पूर्ण संख्या लिया है, परिमेय संख्या लिया है। इसमें साहचर्य नियम में हम सिर्फ जो है परिमेय संख्या लिया है, 3 परिमेय संख्या लिए है। यहाँ पर 3 परिमेय संख्या लिए है, पहले 2 वाले में कोष्ठ लगा दिए, फिर लास्ट के 2 वाले में कोष्ठ लगा दिए। इसको हल किए तो 34/18 इसमें भी आया, 34/18 इसमें भी आया। यहाँ पर हम इसको भिन्न जोड़ किए, फिर यहाँ पर हम इसको घटाव किए, 3 संख्या वही है, 3 संख्या वही है। ए परिमेय संख्या के नियम को पालन कर रहे हैं, ए परिमेय संख्या के नियम का पालन नहीं करते हैं। ए परिमेय संख्या साहचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं घटाव में। परिमेय संख्या का गुणा जो है साहचर्य नियम का पालन करता है, दोनों में मान समान आया, दोनों में मान समान आया। यहाँ पर डिवाइड में समान नहीं आया।
यदि आप लोग को जोड़ घटाव गुना भाग भिन्न का नहीं आता है तो यहाँ से हम बताएंगे योज तत्समक क्या होता है। यदि किसी भी संख्या में जीरो जोड़ा जाए, या तो प्राकृतिक संख्या हो, या तो पूर्ण संख्या हो, या तो पूर्णांक संख्या हो, या तो परिमेय संख्या हो, या तो अपरिमेय संख्या हो, किसी भी संख्या में हम जोड़ेंगे तो वही संख्या होगा। पूर्णांक संख्या में जोड़ेंगे जीरो तो पूर्णांक संख्या होगा, पूर्ण संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या ही होगा, परिमेय संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या में यदि जीरो जोड़ा जाता है तो वही संख्या निकलता है, तो क्या कहलाता है, योज तत्समक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, योज तत्समक कहलाता है। चालू सर। यदि किसी भी संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, सारे चीज़ का परिभाषा हम बता दिए है ऊपर। यदि किसी भी संख्या में एक से गुना किया जाए तो वही संख्या निकलता है। या परिमेय संख्या में 1 से गुना करो, या पूर्ण संख्या में 1 से गुना करो, या परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, किसी भी संख्या में यदि 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या निकलता है। उसे हम क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। आगे है योज तत्समक, आगे है योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम। योज तत्समक पढ़ा दिए है, गुणात्मक तत्समक पढ़ा दिए है। यदि हम जीरो जोड़ते हैं तो योज तत्समक कहलाता है। यदि हम 1 से गुना करते हैं तो गुणात्मक तत्समक कहलाता है। यदि हम योज प्रतिलोम किसे कहते हैं वो जानना है। योज प्रतिलोम क्या होता है। मान लीजिए 5 का योज प्रतिलोम क्या होगा। पूर्णांक आप लोग जानते होंगे, पूर्णांक यदि किसी दो संख्या को जोड़ने पर, यदि किसी दो संख्या को जोड़ने पर योगफल जीरो हो जाए तो क्या कहलाएगा, योज प्रतिलोम कहलाते हैं। 5 में कितना जोड़ा जाए कि हमें इसका योगफल जीरो हो जाएगा। तो इसमें यदि हम -5 जोड़ दिया जाए, यदि 5 में -5 जोड़ दिया जाए तो कितना, 0 पर प्राप्त होगा। यह क्या कहलाता है, योज प्रतिलोम कहलाते हैं। -5 में कितना जोड़ दिया जाए कि हमें 0 प्राप्त होगा। तो -5 में यदि हम 5 जोड़ देते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं, योज प्रतिलोम कहते हैं। अब आगे का चैप्टर है, योज प्रतिलोम समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए 2 का योज प्रतिलोम का दिया कोई निकालने के लिए, तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमें 0 प्राप्त होगा। तो ये 2 है, इसमें हमें 0 प्राप्त करना है। कितना जोड़ेंगे, तो -2 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, -2, क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। -2 में कितना अगर कहा जाए कि -2 का योज प्रतिलोम निकालो, -2 का, तो हम देखेंगे -2 में कितना जोड़ेंगे कि हमें योगफल 0 प्राप्त हो जाए। तो -2 में 2 जोड़ दो, 0 प्राप्त हो गया। अब हमको आगे पढ़ना है गुणात्मक प्रतिलोम होता है क्या, यदि 2 संख्या को गुना किया जाए, तो उसका गुणनफल 1 प्राप्त हो। यदि 2 संख्या को गुना किया जाए तो गुणनफल 1 प्राप्त हो, तो उन दोनों संख्या को एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। 2 में हम कितना से गुना करेंगे कि इसका गुणनफल 1 प्राप्त होगा, तो 1/2 से गुना कर दो। गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। यहाँ से 2 से 2 कट गया, 1 बच गया। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है क्या, कि 2 संख्या है, एक संख्या है, इसका अगर हमें मान लीजिए हमें 6 है, 6 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो हमको क्या करना होगा,
6 में हम कितना से गुना करेंगे कि इसका गुणनफल हमें 1 प्राप्त होगा। तो 6 में यदि 1/6 से गुना कर देते हैं तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? इसका अगर गुणनफल 1 होगा तो इसका 6 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/6 हो गया। यदि हमें -5 दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालो, तो क्या करेंगे? 5 में कितना से गुना करेंगे कि हमें गुणनफल 1 प्राप्त होगा? तो 1/-5 से गुना करो। ऐसे कट गया, बच गया, माइनस से माइनस कट गया, बच गया कितना? 1। ठीक है, योज प्रतिलोम समझ गए आप लोग। तो क्लास 8 का चैप्टर पहला का जो परिमेय संख्या है उसका जितने भी थ्योरी है, जितने भी समझने लायक चीज़ है वो मैंने बता दी है। आगे की वीडियो में मैं इसके सवाल के रिलेटेड